तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। चैप्टर 3 11th क्लास का मेजर्स ऑफ लोकेशन। आज हम इसका यूनिट नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, जिसको जीएम भी बोलते हैं, फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो जो जीएम होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो आज की वीडियो में हमने देखना है कि वो ग्रुप डाटा के लिए उसका क्या फार्मूला होता है और अनग्रुप डाटा के लिए उसका क्या फार्मूला होता है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखनी है। तो जो है वो फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहले देख लेते हैं। नंबर 1 अनग्रुप डाटा, और नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है, ग्रुप डाटा। ठीक है, दो तरह के जो है वो फार्मूले होते हैं जीएम फाइंड करने के लिए, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप के लिए जो जीएम का फार्मूला होगा वो इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास एंटी लॉग लेना है हमने सबसे पहले, एंटी लॉग, और ब्रैकेट के अंदर हमने लेना है सिग्मा लॉग वाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू होगी y की, उसका हमने क्या लेना है, लॉग लेना है सबका, फिर उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, फिर डिवाइडेड बाई n करना है, n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और फिर हमने उसका एंटी लॉग लेना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएम आ जाएगा अनग्रुप डाटा का। इस वाली फार्मूले के अंदर देखें तो हमारे पास जो है वो y जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, वो टोटल कितनी है, उनकी जो है क्वांटिटी हमने डिवाइड करनी है यहाँ पे। अब नंबर 2 पे देखें तो ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा का जो जीएम है उसका क्या फार्मूला है हमारे पास, वो इज इक्वल टू एंटी लॉग, सेम एंटी लॉग आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिग्मा एफ लॉग वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, अनग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, और नीचे जो एन की जगह पे हमने क्या करना है, सिग्मा एफ लेके, मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उससे इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को और लॉग वाई को हमने मल्टीप्लाई करके उनकी जो टोटल वैल्यू आएगी फिर उनका सिग्मा लेना है। ये आप एग्जांपल देखेंगे तो ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बस ये याद रखें कि इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी एडिशन है, ठीक है, और नीचे एन की जगह पे सिग्मा एफ एडिशन है। तो इस फार्मूले में हमारे पास जो है वो वाई वही ऑब्जर्वेशन है, एफ जो है वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गया। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारे पास वो है कि कैलकुलेट जीएम फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा ऑफ द परसेंटेज चेंजेस इन द वेट ऑफ 8 एनिमल्स। अब हमने अनग्रुप डाटा का जो जीएम है वो फाइंड करना है। हमारे पास 8 एनिमल्स हैं, उनका जो उनके वेट में जो चेंजेस आ रही है, परसेंटेज चेंजेस, उसके लिहाज से। तो 45, 30, 35, 40, 44, 32, 42, 38, ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज चेंज है वेट में। ठीक है, तो इधर से हमने क्या करना है, हमने जीएम निकालना है। तो सिंस वी नो, फार्मूला क्या होता है, जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा लॉग वाई डिवाइडेड बाई एन, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिग्मा लॉग वाई करना है सबसे पहले, इन सब का हमने क्या करना है, लॉग लेना है, और एट द एंड उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन गिवन डाटा, वो इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग 45 प्लस लॉग 30 प्लस लॉग 35 प्लस लॉग 40 प्लस लॉग 44 प्लस लॉग 32 प्लस लॉग 42 प्लस लॉग 38। जितनी भी वैल्यूज गिवन होंगी डाटा की, उन सब वैल्यूज का आपने क्या करना है, आपने लॉग ले लेना है, इन सब वैल्यूज का जो है वो लॉग ले लेना है। तो मेरे पास जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब लॉग 45 जो है 1.6532, log 30 1.4771, log 35 1.5441, log 40 1.6021, log 44 1.6434, log 32 1.5051, log 42 1.6232 और log 38 1.5682। ठीक है, ये इन सब की वैल्यूज़ हैं। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इजीली जो है इन सब की वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकती हैं। अब इन सब को जो है हमने ऐड करना है, तो मेरे पास जो है वो सिग्मा लॉग वाई आ जाएगा, वो इक्वल टू क्या है, 12.6164। ठीक है, तो ये इन सब वैल्यूज़ का जब मैंने लॉग लिया तो मेरे पास इनका एडिशन जो है वो क्या है, 12.6164। अब मेरे पास n देखें तो वो क्या है, वो मेरे पास जो है वो 8 है। तो n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मेरे पास क्या है, 8 है। अब मैं फार्मूला में लगा दूंगा, तो बाय अप्लाइंग द अबव फार्मूला क्या आ जाएगा, जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 12.6164 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब जस्ट मैंने सिग्मा लॉग वाई की जगह पे, ये मेरे पास जो सिग्मा लॉग वाई था, ठीक है, इसकी जगह पे मैंने 12.6164 लिख दिया, और ये n की जगह पे मैंने 8 लिख दिया। तो जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग
अब 12.6164 डिवाइडेड बाई 8 करूँगा तो 1.5770 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 12.6164 डिवाइडेड बाई 8 किया तो मेरे पास क्या आया, 1.5770। अब 1.5770 का मैंने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, तो मेरे पास GM आ जाएगा। तो मेरे पास GM जो है वो इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका 1.5770 का एंटी लॉग लूँगा तो वो आ गया 37.7616, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर है। क्लियर हो गया। तो जितने भी हमारे पास अनग्रुप डाटा का जो होनी है क्वेश्चन होना है, उसके अंदर आपने सिमिलर ऐसे जो है उसका सोल्यूशन निकालना है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है कि कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ग्रुप डाटा है हमारे पास, यहाँ से हमने क्या करना है, GM निकालना है। डाटा के अंदर आपको क्या गिवन है, ये देखें, हमको क्लास लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ क्लास लिमिट्स गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्लास लिमिट्स में 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28। फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 to 4 वाले की 2 है, 4 to 8 वाले की 5 है, 8 to 12 वाले की 7 है, 12 to 16 वाले की 8 है, 16 to 20 वाले की 7 है, 20 to 24 वाले की 4 है, 24 to 28 वाले की 1 है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये दो चीज़ें जो है वो गिवन होंगी और वो आपको बोलेगा कि आपने GM निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट्स गिवन होगी। अब आपने क्या नेक्स्ट कॉलम्स में आपने क्या निकालना है, आपने मिड पॉइंट निकालना है Y, ठीक है। आपने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है क्लास लिमिट्स में से। क्लास लिमिट्स को दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सबको आपने ऐसे करना है। नेक्स्ट जो है वो 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट इसी तरह 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10। नेक्स्ट मेरे पास जो आ जाएगा 14। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 18। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 22 और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 26। क्लियर हो गया। आपने क्लास लिमिट्स दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है तो आपके पास मिड पॉइंट जो है वो निकल आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो कॉलम बनना है वो log y बनना है, ठीक है। अब जो हमारा फार्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है, log y होता है, ठीक है। तो हमने log y निकालना है, मतलब जो हमने अभी मिड पॉइंट निकाला है उसका हमने log लेना है। तो log 2 करेंगे, ये वाला जो 2 है इसका log लेंगे तो 0.3010। इसी तरह 6 वाले का लेंगे तो 0.7782, 10 का लेंगे तो 1.00, 14 का लेंगे तो 1.1461, 18 का लेंगे तो 1.2553, 22 का log लेंगे तो 1.3424, 26 का log लेंगे तो 1.4150। क्लियर हो गया। तो ये आपने नेक्स्ट 2 कॉलम बनाने। एक और भी आपने कॉलम बनाना है, तीसरा। अब तीसरे कॉलम में क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को इस log y से मल्टीप्लाई करना है, तो f log y करना है आपने, ठीक है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, इसको इस log y से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। तो पहले जो है क्या लिखेंगे आप, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.3010 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.6021। इस तरह 5 को मैं करूंगा 0.7782 से, तो मेरे पास आ गया 3.8908। इस तरह 7 को 1 से, तो मेरे पास 7, 8 को 1.1461 से 9.1690, 7 को 1.2553 से करूंगा तो 8.7869, 4 को 1.3424 से करूंगा तो 5.3697, 1 को 1.4150 से करूंगा तो सेम ही आ जाएगी। तो ये 3 जो है कॉलम आपने नेक्स्ट जो है बनाने हैं। मिड पॉइंट कहाँ से निकालेंगे, क्लास लिमिट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, फिर log y निकालना है। log y कैसे निकलेगा, आपका जो भी आपने मिड पॉइंट निकाला होगा उसका आपने log ले लेना, इधर लिख लेना है, ठीक है। फिर f को जो है इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है log y वाले इसके साथ, ठीक है। ये वाली और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके इधर आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये आपने काम जो है वो करना है एग्जाम के अंदर। आपको वो सिर्फ पहले 2 चीज़ें देगा, क्लास लिमिट्स देगा और फ्रीक्वेंसी देगा, बस। अगले 3 कॉलम जो आपने खुद बनाने हैं। अब देखें, तो सिंस वी नो, हमको GM का जो फार्मूला है वो मालूम है। GM इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है, सिग्मा f log y डिवाइडेड बाई सिग्मा f, ठीक है। और हमने जो है वो क्या करना है, अभी ये वाले देखें, f log y का सिग्मा लेना है, इन सबको ऐड करना है, और ये फ्रीक्वेंसी का जो है सिग्मा लेना है, इन सबको ऐड करना है। तो हमारे पास देखें सिग्मा f जो है वो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी है, इस सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास जो है वो 34 आता है। तो सिग्मा f मेरे पास क्या आ गया, 34। इसी तरह जो है वो सिग्मा f डॉट log y जो है वो मैं करूंगा तो वो देखें, ये मेरे पास टोटल इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास 36.2334 आता है। तो 36.2334 मेरे पास आ गया। अब मैंने फार्मूला जो अप्लाई कर देना है बाय अप्लाइंग द अबव फार्मूला, तो मेरे पास GM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, और ऊपर जो है 36.2334 डिवाइडेड बाई 34 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ऊपर क्या था, सिग्मा f log y
ये सिग्मा एफ लॉग वाई मैंने निकाला कितना 36.224 ऊपर आ गया, और सिग्मा एफ जो है वो 34 इसके नीचे आ गया। तो इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया 1.0657। ठीक है, 36.2334 को डिवाइडेड बाई 34 किया तो मेरे पास आ गया 1.0657। अब इसका जो है वो एंटी लॉग ले लूँगा तो जी एम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, अब 1.0657 का एंटी लॉग लूँगा तो 11.6329 आ गया, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने एग्जाम के अंदर जब भी ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आएगा जीएम फाइंड करने के लिए तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट्स आपको गिवन होंगी, मिड पॉइंट आपने निकालने हैं, लॉग वाई भी आपने निकालना है, और फिर आपने एफ लॉग वाई करके एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है और ये फार्मूला जो आपने अप्लाई कर देना है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।